यस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 8 है आपका ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राइगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो मीन्स मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक। ट्राई मीन्स 3 sides मेजरमेंट, मतलब 3 साइड्स की मेजरमेंट। और आपके पास ट्राइएंगल, ट्राइएंगल कौन सी होगी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के लिए? आपके पास वी हैव टू यूज ओनली राइट एंगल ट्राइएंगल इन ट्रिग्नोमेट्री। We used only right angle triangle, only right angle triangle। इसमें 3 साइड्स की मेजरमेंट करनी है, मतलब बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। अब आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मीन्स हमारे पास है जैसे हमने कुतुब मीनार की हाइट फाइंड आउट करनी है, या उड़ते हुए फ्लाई काइट की करनी है, हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, या बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्राइगोनमेट्रॉन, मतलब 3 साइड्स की मेजरमेंट जो होती है वो आपके पास ये है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइएंगल। ट्रिग्नोमेट्री इज द ट्रिग्नोमेट्री, it is the study of relationship between sides and angle of a right angle triangle। right angle triangle, right angle triangle, ठीक है। आपके पास यहाँ पे मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइएंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। बी स्टडी some ratio of ratios of the sides of a right angle triangle, right triangle with respect to its acute angle, with respect to its
टू इट्स एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये थी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of the angles, ठीक है। अब है आपके पास नेक्स्ट है यहाँ पे we calculate trigonometric ratios for some specific angles and establish some identities involving these ratios। इन रेशो को यूज़ करते हुए हम लोगों ने मतलब स्पेसिफिक एंगल लेकर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी है? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके पास। कौन कौन सी हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, ये है आपके पास 6। अब हमारे पास यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने एंगल क्या लिया हुआ है। एंगल आप थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा या एनी अल्फाबेट्स यू कैन यूज हियर वाई, मतलब इन प्लेस ऑफ ए एंगल। एंगल की जगह आप लोग अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा है आपके पास, जीटा है, काई है, जो भी मतलब हर सिंबल को आप लोग ले सकते हैं यहाँ पे। साइन, साइन वैसे ये है, कॉस को कोसाइन बोलते हैं, टेन टेंजेंट है आपके पास, कॉट कोटेंजेंट है, कॉसिकेंट एंड सीकेंट, ये चीज़ है आपके पास। मतलब ठीक है, साइन ए ले लीजिए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसिकेंट ए, सीकेंट ए, ये आई आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब साइन ए की वैल्यू, तो इसके लिए आपको एक सिंपल ट्रिक दिया गया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपका साइन कॉस टेन और ये कॉसिकेंट सीकेंट कॉट। जब हम इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं, P मीन्स परपेंडिकुलर, B means base, H means hypotenuse, H means hypotenuse, मतलब ये आएगा आपके पास H अपॉन P, H अपॉन B, B अपॉन P, ठीक है। तो यहाँ पे है राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल मैंने ए ले लिया है, ए बी सी, दिस वन इज अ बेस, जिसके साथ आपका एक्यूट एंगल बन रहा है वो है बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस को हम B से डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूज को हम H से डिनोट करते हैं और परपेंडिकुलर को हम लोग P से। परपेंडिकुलर जो है वो आपका एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड,
वो आपका परपेंडिकुलर है, जिसके साथ आपका बेस एंगल बन रहा है वो है आपका बेस। एंड हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब है आपके पास सीकेंट ए। सीकेंट ए आएगा आपके पास 1 cos ए, इसका रेसिप्रोकल है। कॉसिकेंट ए जो है वो 1 sin ए का रेसिप्रोकल है। एंड कॉट ए जो है वो है आपका 1/tan ए। और tan ए आपका इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए। एंड कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ये इनके आपस में मतलब रेसिप्रोकल्स भी हैं, और इनके बीच में जो रिलेशन है साइन और कॉस की फॉर्म में इनको कैसे कन्वर्ट करना है वो चीज़। नेक्स्ट है आपके पास द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। एंगल्स क्या होते हैं, इनके सेम रहते हैं, सिर्फ इनकी लेंथ जो है वो चेंज होगी। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, उसमें साइड्स दी हुई है। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। In triangle ABC, right angle triangle at point B. In triangle ABC, right angled at B. Right angled at B. AB equal to 24 centimeter. BC equal to 7 centimeter. BC equal to 7 centimeter and determine sin A cos A. Determine first part है sin A cos A, sin A cos A डिटरमाइन करना है एंड sin C cos C, sin C cos C। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है। सॉल्यूशन मिनट। ठीक है, बी के ऊपर 90 डिग्री का है AB और ये BC। AB है आपके पास 24 सेंटीमीटर, BC है आपके पास 7 सेंटीमीटर। AC ये है 24 सेंटीमीटर, दिस वन 7 सेंटीमीटर, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे।
ठीक है, 2 बना ली मैंने क्योंकि यहाँ पे बेस एंगल एक बार ए लिया हुआ है, दूसरी बार सी लिया हुआ है। गिवन ट्राइंगल ABC right angled at point B at point B, AB equal to 24 centimeter and BC equal to 7 centimeter. By using Pythagoras theorem, in right angle triangle we will use Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem, hypotenuse equal to hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. Perpendicular square. Hypotenuse AC square equal to AB square plus BC square. AC square equal to AB 24 square plus 7 square. 24 को 24 से 576 प्लस 49, इनको ऐड करके आपके पास 625 and AC equal to 625 square root centimeter and AC equal to 25 सेंटीमीटर। वैसे तो आपके पास 2 वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट डायमेंशंस कांट बी नेगेटिव। आपकी जो साइड्स हैं वो नेगेटिव नहीं होती हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो AC कितना है आपके पास 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट साइन A कॉस A। अब साइन A की वैल्यू, साइन A इक्वल टू, जहाँ पे आपके पास एंगल A दिया हुआ है बेस एंगल, देखो साइन A, तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। कॉस A AB अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स, तो बेस आपका AB है 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 24 अपॉन 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट साइन C एंड कॉस C। साइन C के लिए बेस एंगल आपके पास साइन C इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC मीन्स AB यहाँ पे है आपके पास AB 24 अपॉन 25, मतलब 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 24 अपॉन 25 एंड कॉस C इक्वल टू BC अपॉन AC 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर
विच इज़ इक्वल टू 7/25। तो जब आपने इसको रोटेट कर दिया, मतलब बेस एंगल्स को आपने रोटेट कर दी, तो जो आपका बेस है वो आपका परपेंडिकुलर बन गया, जो परपेंडिकुलर है वो आपका बेस बन गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। इन फिगर tan p माइनस cot r। अब tan p मतलब फाइंड tan p माइनस cot r। राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है आपके पास फिगर में। लीजिए, ये बन गई आपके पास 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर जो है आपका वो 12 सेंटीमीटर है, दिस वन 13 सेंटीमीटर। राइट एंगल, दिस वन इज अ बेस एंगल। P Q R। यहाँ पे आपके पास वन साइड और एक हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। गिवन पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सिंस पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट पॉइंट Q, since triangle PQR is right angled at point Q, right angled at point Q by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square। परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है आपके पास? पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर बेस प्लस पी क्यू स्क्वायर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। 13 स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 13 13 ज़ा 169 क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 144। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 एंड क्यू आर इक्वल टू 25 and QR equal to square root 25, QR equal to 5 सेंटीमीटर। तो बेस आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ टू फाइंड tan P and cot R। tan P perpendicular upon base, perpendicular
अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास क्यू आर अपॉन पी क्यू। फाइव सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। एंड कॉट आर है आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एंगल चेंज कर दिया है, बेस एंगल यहाँ पे, तो इनके बेस और परपेंडिकुलर भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। बेस इनका है क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा पी क्यू। तो ये आया आपके पास 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। नाउ tan p माइनस cot r tan p minus cot r equal to 5 upon 12 minus 5 upon 12 equal to 0। नेक्स्ट वन है आपके पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये भी। इफ साइन a equal to 3 upon 4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। मतलब हम लोगों ने tan साइन की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin a equal to 3 upon 4 then calculate cos a and tan a। cos a and tan a, cos a एंड tan a। हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन गिवन साइन a इक्वल टू 3 अपॉन 4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये 3 ये 4 साइन ए बी सी। Since triangle ABC is a right angle triangle at point B, जहाँ पे है राइट एंगल वहीं पे लिखना है आपने। Since triangle ABC is right angled at point C, at point B by using Pythagoras theorem hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square। हाइपोटेन्यूज 4 का स्क्वायर बेस स्क्वायर एज इट इज प्लस 3 स्क्वायर। तो कितना आया 4 4 जार 16 बेस स्क्वायर प्लस 9
base square equal to 16 minus 9 and base equal to square root 7. Now cos A equal to base upon hypotenuse square root 7 upon 4 and tan A equal to perpendicular upon base 3 upon square root 7. ये दो ही पूछे थे, दो ही फाइंड आउट करने हैं। आप इसके अलावा बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, गिवन 15 cot A equal to 8. 15 cot A equal to 8, then find क्वेश्चन नंबर 4. गिवन 15 cot A equal to 8. Find sin A and secant A. Find sin A and secant A. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास cot A राइट एंगल ट्राइंगल ही बोली है, तो राइट एंगल ट्राइंगल सभी क्वेश्चंस में आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ही बननी है। यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन 15 cot A equal to 8 and cot A equal to 8 upon 15. A B C cot A, cot मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 8 और ये 15. Base equal to 8 and perpendicular equal to 15. Since triangle ABC is right angled at point B, right angled at B, by using Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बेस है आपके पास 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 64 plus 225 h square equal to 289 and h equal to 289 square root h equal to 17. h इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 17 आ गया। अब हमने साइन ए सीकेंट ए, साइन ए, नाउ
साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 15/17 एंड सीकेंट ए h/b 17/8। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, गिवन सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, गिवन सेकेंड थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमने इसमें सारी की सारी रेशियोज फाइंड आउट करनी है। गिवन सीकेंट थीटा लिया है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 13/12। सीकेंट थीटा मतलब कॉस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है आपके पास 13 एंड बेस है आपके पास 12। राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा है, ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर एंड ये 12। सिंस ट्राइंगल ए बी सी is right angled at point B, right angled at point B by using Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. hypotenuse है आपके पास 13 square plus equal to 12 square plus perpendicular हम लोगों ने find out करना है। तो 13 का स्क्वायर कितना आया 169 इक्वल टू 144 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू स्क्वायर रूट 25, परपेंडिकुलर इक्वल टू 5। आपके पास बेस के परपेंडिकुलर कितना आ गया, आपके पास 5 आ गया। नाउ sin A cos A tan A। साइन है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 5/13, 12/13,
5/12, ये है आपके पास कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल h/p विच इज इक्वल टू 13/5। सीकेंड, वैसे भी आपके पास गिवन है ये चीज, बट ये इसका रेसिप्रोकल है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू 13/12। कॉट, tan का रेसिप्रोकल है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5। ये थे आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इफ एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी are acute angles such that cos A equal to cos B. Cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle A equal to angle B. सॉल्यूशन, यहाँ पे बोला है कि आपके पास एंगल A और एंगल B आपके एक्यूट एंगल हैं। ठीक है, एंगल ए एंगल बी, ए बी सी और ये डी, ये एंगल आ गया और ये आपके 90 डिग्री के एंगल हैं। गिवन एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल। Given angle A and angle B are acute angle of triangle ABC, of triangle ABC. Draw CD perpendicular on AB. Draw CD perpendicular on AB। तो आपके पास बना गिवन cos A equal to cos B, cos A equal to cos B है आपके पास। अब cos की वैल्यू कितनी है, cos AD upon AC, which implies AD upon AC equal to BD upon BC। AD upon BD हमने इंटरचेंज कर दिया इनको, AD upon BD equal to AC upon BC। तो by using side similarity criterion, triangle ADC similar to triangle BDC by side similarity criterion,
क्राइटेरियन। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, विच इम्प्लाइज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 then evaluate फर्स्ट पार्ट है आपके पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एंड सेकेंड पार्ट है आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। सोल्यूशन, गिवन cot थीटा इक्वल टू 7/8, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपके पास आया 7 एंड परपेंडिकुलर आया आपके पास 8। वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बेस है आपके पास 7 और परपेंडिकुलर है 8। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस है आपके पास 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 7 7 जार 49 प्लस 8 8 जार 64, ये बन गया आपके पास 113 और h इक्वल टू स्क्वायर रूट 113। अब हम लोगों ने साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। नाउ साइन थीटा इक्वल टू p/h और ये बना आपके पास 8/113 स्क्वायर रूट, एंड कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/√113। फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस 8/√113 and 1 minus 8/√113 divided by 1 plus 7/√113 and 1 minus 7/√113। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको। टेक एलसीएम 113 एज अ एलसीएम, तो यहाँ पे बनेगा आपके पास 113 स्क्वायर रूट 3 प्लस, या ऐसे ही कर लो इसको सॉल्व पहले, a प्लस बी इंटू a माइनस बी
1 का स्क्वायर 1, माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब लीजिए इसका एलसीएम। 113 आपके पास 113 माइनस 64 होल डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो ये बना आपके पास 49 अपॉन 113 होल डिवाइडेड बाय 64 अपॉन 113। 4 फ्रैक्शंस बन गए हैं आपके पास। तो ये बना आपके पास 49 अपॉन 64। एंड सेकेंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8 स्क्वायर इक्वल टू 49 अपॉन 64। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इफ 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4, check whether check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A और नॉट। है इक्वल ये कि नहीं है, ये हमने चेक करना है। यहाँ पे गिवन 3 cot A equal to 4 and cot A equal to 4 upon 3, that is equal to base upon perpendicular। बेस आपके पास है 4 एंड परपेंडिकुलर आया आपके पास 3। वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू बेस आपके पास है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 4 जार 69 प्लस 3 3 जार 9, 16 प्लस 3 जार 9 एंड h इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 और h इक्वल टू 5 आ गया आपके पास। अब हमने साइन कॉस और tan A फाइंड आउट कर लेना है। साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बना 3 अपॉन 5। कॉस A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बना आपके पास 4 अपॉन 5 and tan A equal to perpendicular upon base, that is equal to 3 upon 4. Now left hand side, left hand side equal to 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A, 1 minus 3 अपॉन 4 और 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन 16 एंड 1 प्लस 9 अपॉन 16। 16 माइनस 9 अपॉन 16
and 16 plus 9 upon 16, that is equal to 7 upon 16 or 25 upon 16, which is equal to 7 upon 25. ये आ गया आपके पास, राइट हैंड साइड है. नाउ राइट हैंड साइड इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. कॉस की वैल्यू थी आपके पास 4 अपॉन 5, इसका स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 स्क्वायर. 4 4 जा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25. 25 एज अ LCM and 16 minus 9 equal to 7 upon 25. Therefore, left hand side equal to right hand side. तो क्या है आपके पास? Hence 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a equal to cos square a minus sin square a. Hence proved. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9. If in triangle ABC right angled at B, if tan A equal to 1 upon square root 3, if tan A equal to 1 upon square root 3, find the value of sin C cos C प्लस cos A sin C, sin A है सॉरी, cos A sin C. सेकंड पार्ट है आपके पास cos A cos C माइनस sin A sin C. Solution. Given tan A equal to 1 upon square root 3 equal to perpendicular upon base. By using Pythagoras theorem, P equal to 1 and base equal to square root 3. By using Pythagoras theorem, h square equal to b square plus p square, square root 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, ये प्लस 4, h स्क्वायर इक्वल टू 4 और h इक्वल टू 2. फर्स्ट पार्ट है sin A cos C प्लस cos A sin C. स्क्वायर रूट 3 सॉरी 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2
प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। वन अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट है आपके पास कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10 इन ट्राइंगल पी क्यू आर right angled at point Q at point Q PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. Sin P, cos P एंड tan P। तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे। राइट एंगल एट पॉइंट Q है PQR। PQ दिया हुआ है आपके पास 5 सेंटीमीटर गिवन PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोगों ने दो साइड्स का सम दिया हुआ है आपके पास 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग एक साइड निकालेंगे PR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस QR। वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सिंस triangle PQR is right angled at point Q. At point Q, y using कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे। y using पाइथागोरस थ्योरम perpendicular square PR square equal to PQ square plus QR square। प्लस QR स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर आ गया आपके पास PR। (25 माइनस QR स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 50 QR
इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल एंड माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 625 एंड माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू माइनस 650 एंड क्यू आर इक्वल टू माइनस 650 अपॉन माइनस 50 एंड क्यू आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास क्यू आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो पी आर कितना है आपके पास? पी आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। नाउ टू फाइंड साइन पी, कॉस पी एंड tan p। साइन p, cos p and tan p। साइन p परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर है 12 एंड हाइपोटेन्यूज है 13, बेस आपके पास यहाँ पे 5 एंड ये 13 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12 एंड बेस है आपके पास 5। तो ये थी, हमने 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स किए हैं, ठीक है। वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करते हैं। वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने बेस, परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किया और वहाँ से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट की। थैंक यू।